ज्ञान शक्ति समारूढ़ः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूज्यन भूप मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदवंदन। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। सरलता के धनी गुरु चरण सेवी पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज एवं पूज्यपाद स्वामी अनमोलानंद जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। निर्मलता के प्रतिमूर्ति परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी परमानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी जय कुमार जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी रमेशानंद जी महाराज आचार्य श्री के सेवक, श्रद्धेय स्वामी इंद्रानंद जी महाराज, मुद मंगलमय पूज्य साधु समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्ध जनों, भरगमा प्रखंड के प्रखंड अधिवेशन के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, स्थानीय स्वागत समिति के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, मुझे समय बता देने का करेंगे। सत्संग योग से हम आप पाठ सुने होंगे, क्योंकि हम लोग तो विलंब से यहाँ आए हैं। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियं अग्नेर्ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्या अध्या भरत। वेद भगवान कहते हैं कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग। इन बच्चों को जो स्वयं सेवक लोग हैं
खेलने की जगह नहीं है। आप लोग थोड़ा सा सजगता से सेवा कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सम्मान और अनुशासन बहुत बड़ी चीज है। वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, हम सबों के यहाँ जो परिपाटी और परंपरा चली आ रही है, जो पूज्य लोग होते हैं, सम्मानित लोग होते हैं, उनको हे शब्द से संबोधन किया जाता है। भगवान श्री राम अपने पिता को हे पिताजी कहा करते थे। हे शब्द आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। भगवान श्री राम को जगदम्बा सीता जब बुलाती है तो हे आर्यपुत्र, सच्चे मोस्ट रिस्पेक्टेड वर्ड इज द हे। सज्जनों, वेद भगवान भी तमाम मानव प्राणी को हे मनुष्यों कह करके संबोधन करते हैं। और आप देखिए, किसी को भी अगर सम्मान पूर्वक और प्रेम से कुछ कहा जाए तो प्रेम की भाषा पशु और पक्षी भी समझता है। वेद भगवान कितना सम्मान करते हैं हम सभी मनुष्यों को, और सम्मान तो हर व्यक्ति चाहता है। सज्जनों, मान सम्मान से परे केवल संत होते हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति अंधकार और अज्ञान में पड़ा है तब तक वो मान और सम्मान ढूंढता है। हनुमान शब्द हम आप सुनते हैं, जो अपने मान का हनन कर बैठा है, जो मान और सम्मान के परे है, उसी को हनुमान कहते हैं। हनु मतलब जीव भी होता है। वह जीव जिसने मान से अपने को ऊपर उठा लिया है, और मान सम्मान से जो ऊपर उठता है वही एक दिन भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। सज्जनों, वेद भगवान हम सबों को बहुत सम्मान पूर्वक, क्योंकि व्यक्ति सम्मान चाहता है और सम्मान देना भी चाहिए। व्यास स्मृति में महर्षि वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि दाता सम्मान दानतः। दाता वही है जो सम्मान का दान करता है, सम्मान देता है। लेकिन व्यक्ति के भीतर में अहंकार इतना होता है कि अपने को ही बड़ा मानता है, अपने को ही ज्ञानी मानता है, अपने को ही लिटरेट मानता है, अपने को ही एडुकेटेड मानता है, अपने को ही सबसे ज़्यादा संभ्रांत और सभ्य मानता है। और ऐसे व्यक्ति जिसके भीतर में यह तरह तरह की कुभावनाएं होती है, वह व्यक्ति दरअसल में किसी को मान नहीं देता है। तो मान तो चाहिए। भगवान शंकर के संबंध में कहा गया कि मान सहित, वो भगवान शंकर मान सहित विष का पान उन्होंने किया। तो सज्जनों, महापुरुष कहते हैं कि मान सहित विष खाए के शंभु भय भगवान।
तो मान तो चाहिए, समाज में अपमानित होकर रहना भी तो ठीक नहीं। सदगुरु महाराज कहते थे कि प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन प्रतिष्ठा ही सब कुछ है ऐसा मत समझिए। प्रतिष्ठित होकर रहिए और प्रतिष्ठित होकर नहीं रहिए। तो सज्जनों, यह जो सत्संग ज्ञान यज्ञ यहाँ आयोजित है, अनुष्ठान किया गया है, इसमें जीवन के उस सूक्ष्म तत्व को, जीवन के लक्ष्य को परिलक्षित किया जाता है। साधु महात्माओं के द्वारा जीवन के लक्ष्य को जनाया जाता है, जीवन के गूढ़ रहस्य को समझाया जाता है। और उसको समझने के लिए सबसे पहले हम सबों को सत्संग ही करना चाहिए। साधु संतों महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर पारमार्थिक और परमार्थिक और प्रतिभाषित और व्यवहारिक ज्ञान को पाना चाहिए। बहुत लोगों को व्यावहारिक ज्ञान है, प्रतिभाषित ज्ञान नहीं है। उस सत्ता की भी पहचान और उस सत्ता को भी जानना चाहिए, और जो अंतिम सत्ता है पारमार्थिक सत्ता, उसकी भी सिद्धि करनी चाहिए। उसी के लिए यह सत्संग ज्ञानी का अनुष्ठान यहाँ किया गया है। वेद भगवान कहते हैं कि बहुत कुछ जानते हो, बहुत कुछ को सीखा है, लेकिन एक चीज नहीं जानने से जीवन में हाहाकार मचा हुआ है, जीवन असंतुलित है, जीवन का बैलेंस बिगड़ गया है। सज्जनों, जीवन को बैलेंस करने के लिए, जीवन को संतुलित करने के लिए, जीवन को सुखी करने के लिए और जीवन को धन्य और सफल करने के लिए सबसे प्रथम सीढ़ी है तो वह सत्संग है। इसीलिए भगवान श्री राम ने भी कहने की कृपा की कि पहला संग संतों का संग कीजिए, प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति यानी सेवा, और सेवा ऐसी, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। ऐसी सेवा होनी चाहिए। तो सत्संग से सभी प्रकार का ज्ञान की प्राप्ति हम सबों को होती है, और सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए, सजगता से सुनना चाहिए, सतर्कता से सुनना चाहिए। सत्संग में भी बैठकर अगर मोबाइल आप चलाते हैं, आपकी दृष्टि आपके मोबाइल फोन पर है, आपका मन कहीं बाहर भटक रहा है, अगर आप का ध्यान कहीं और है, तो सत्संग के उस परम लाभ से वंचित रह जाएंगे। समय तो आपने लगाया है, बहुत काम और बहुत कुछ करने के लिए आपके घर में बाकी रहा होगा, लेकिन यहाँ जब आए हैं तो सचेत होकर, सावधान होकर, सजग होकर अगर आप सत्संग सुनेंगे। Therefore, I would like to request, be conscious while listening the holy word of saints and sadhus. You should be very aware about your mind. Your mind is not going to cheat. If your mind is going to cheat, then this satsang is not going to fructify in your life, the valuable human life. तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सजगता से, और हम लोग तो पहले सजग ही करते हैं। जो अनमोल बातें आपको सुननी है वे स्वामी अनमोलानंद जी महाराज के मुखारबिंद से सुनेंगे। जो हीरे जैसे शब्द महाराज जी के पूज्यपाद प्रमोद जी महाराज के मुंह से वह बात निकलेगी, उसे आप सुनेंगे। हम लोगों का काम तो है बस सजग कर देना, आपको सावधान कर देना। सज्जनों, असावधानी पहरेदार के लिए धब्बा है, बदचलनी किसी औरत के लिए धब्बा है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि असावधान मनुष्य ही असफल होता है, और दुराचारी व्यक्ति ही इस जीवन में
बहुत दुख पाता है। इसलिए जीवन को संतुलित बनाने के लिए संत महापुरुषों के शब्दों को सुनिए, वचनों को सुनिए। और थोड़ा सा निवेदन करने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि समय अधिक हो जाता है। कल हमारे पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज कह रहे थे कि हम लोगों के लिए समय नहीं बचता है और देर हो जाती है। निश्चय ही वैसे तो प्रकृति की ऐसी कृपा है, गर्मी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि किसान लोग गर्मी चाहते हैं, उनको खेती संभालनी है और मक्खी भी कमज़ोर होता जा रहा है, गर्मी भी जरूरी है। लेकिन वैसे शरीर के लिए, शरीर सुख के लिए ये वातावरण तो बहुत सुंदर है, बड़ा ही अच्छा लगता है। मंद मंद हवाएं चल रही हैं, हवा में शीतलता है, लेकिन ये फॉर ए टाइम बिंग के लिए, हम सबों के लिए है। तो सज्जनों, वेद भगवान की वाणी जो हम आप सुन रहे थे, वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, बुद्धि योग मतलब सत्संग, मानस योग मानस जप और मानस ध्यान, और दृष्टि योग। ये ज्योतिर्योग क्या है? दृष्टि योग। ज्योतियों, अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बहुत साल पहले, कुछ दशकों पहले, सरकार यहाँ की यह ऐलान किया कि जो भूमिहीन है सरकार उसे भूमि दान देगी। एक संत हुए विनोबा भावे, उसने भी भूदान आंदोलन चलाया था। भूमिहीन किसी को नहीं रहना चाहिए। जिसके पास भूमि नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास धरती नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। धरती है तो सत्संग यज्ञ चल रहा है, धरती है तो रोड है, धरती है तो हम आप मार्ग बनाकर चलते हैं। यह तो संसार की बातें हैं सज्जनों। अगर योग भूमि हम आपके पास नहीं रहेगी तो जीवन कितना दुर्दांत होगा। योग भूमि को पाने के लिए, योग भूमि पर जाने के लिए वेद भगवान कहते हैं कि ज्योतियों, अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। वो भूमि भी दी गई है। यहाँ तो बाहर के दुनिया में बहुत लोग भूमिहीन है। मैंने देखा है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, दिल्ली में, लोग ऐसे ही फुटपाथ पर सोए हुए हैं, नाली के बगल में सोए हुए हैं। मैं मुंबई में देखा, चेन्नई में देखा, कोलकाता में देखा। भारत की जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बड़े बड़े महानगर है, आप लोगों की दुर्दशा को देखेंगे तो आप हिल जाएंगे। लेकिन परमात्मा ने कभी पक्षपात नहीं किया है। हम आपके भीतर योग भूमि देने की कृपा की है, और वह योग भूमि पर ले जाने के लिए मात्र एक संत सद्गुरु होते हैं। उस योग भूमि की जानकारी संत सद्गुरु देते हैं। वेद भगवान तो कहते हैं योग भूमि को अच्छी प्रकार अपने अंदर धारण करो, लेकिन वहां जाने का सामर्थ्य इस जीव में कहाँ है जो उस योग भूमि पर चले जाए। योग भूमि पर वही व्यक्ति जा सकता है जो सच्चे संत सद्गुरु की शरण में आता है, वही योग भूमि पर जा सकता है। और जो योग भूमि पर चला जाता है उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसकी लोलुपता समाप्त हो जाती है। विषय लंपट वो नहीं होते, वे दुराचारी नहीं होते, वे अत्याचारी नहीं होते, वे बलात्कारी नहीं होते, वे सज्जन और संत हो जाते हैं। और यही अगर हो जाए, यही महापुरुषों की इच्छा है, सदिच्छा है। मनुष्य शरीर तो मिला, लेकिन योग भूमि पर नहीं गए। अगर योग भूमि पर नहीं गए, योग भूमिहीन होकर रह गए, तो अंत में यमराज की भूमि पर जाना पड़ेगा, यमलोक जाना पड़ेगा। और यमलोक कोई जाना नहीं चाहता है। संत पलटू साहब कहते हैं कि पलट उदास लखी रोया, सुघर तन पाए के खोया। सुंदर शरीर मिला, इसमें योग भूमि भी है, लेकिन इसे नहीं पाया। नहीं पाने का कारण यही हुआ कि संत मत का सत्संग। हमारे श्रद्धे स्वामी परमानंद जी महाराज आपको कह रहे थे कि संत मत का सत्संग। मैंने जो संत सद्गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ा है,
वे कहते हैं कि जिस सत्संग में बिंदु और नाद की चर्चा नहीं हो, ज्योति और नाद की चर्चा नहीं हो, वो संत मत का सत्संग कहने लायक नहीं है। इसलिए संत मत के सत्संग में बिंदु और नाद की चर्चा होती है और वही साधना का सबसे परम सरल और उत्तम और सर्वोत्तम युक्ति है, वह माध्यम है बिंदु और नाद। और उसी की उपासना करने के बाद बिंदु ध्यान मतलब सभी का ध्यान, क्योंकि बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्यो परिस्थितम। भगवान शंकर कहते हैं कि बिंदु दरअसल में सृष्टि का बीज मात्र है। आप किसी भी व्यक्ति का नाम लिखिए, देश का नाम लिखिए, गांव का नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए, कलम रखते ही बिंदु बनता है। आप अंग्रेजी लिखिए, चाहे फारसी लिखिए, चाहे लैटिन जर्मन लिखिए, जापानीज लिखिए, कोरियन लिखिए और मैंड्रिन लिखिए, संस्कृत लिखिए, कोई भी भाषा लिखेंगे, जैसे ही कलम आपका कागज पर पड़ेगा तो सबसे पहले बिंदु बनेगा। बिंदु ही बीज है और बिंदु ध्यान करने से सबका ध्यान हो जाता है, उसमें कोई भी नहीं छूटता है। उसमें भगवान कृष्ण का भी ध्यान, राम जी का भी ध्यान, शिव जी का भी ध्यान। और सदगुरु महाराज ने तो कहने की कृपा की कि परमात्मा की वो छवि है, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। जैसे आप किसी का फोटो देखते हैं, आजकल तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है। हम आ रहे थे तो इतना मोबाइल हम लोगों की तरफ फोटो ले रहा था, वीडियो बना रहा था, इतना मोबाइल है। अगर अभी इकट्ठा किया जाए तो मोबाइल फोन अगर इकट्ठा किया जाए तो कम से कम 2-3-4 बोरी मोबाइल फोन हो जाएगा। तो सज्जनों, हम आप फोटो जो देखते हैं, परमात्मा का फोटो कौन क्या है? तो सदगुरु महाराज कहते हैं लखत लखत छवि, छवि है बिंदु प्रभु की। वो बिंदु उस परमात्मा की छवि है और असली साधना वहीं से प्रारंभ होती है। उस साधना को जानिए और कीजिए और उसकी दीक्षा भी बताई जाएगी पूज्यपाद के द्वारा। तो मैं अधिक नहीं कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा कि उस समय बहुत अधिक हो गया है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।